नमस्कार, चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। देखिए, जैसा कि आप अपने पाम को देख रहे हैं, इस पाम में क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे पाम की कलर को। देखिए, आपकी पाम की जो कलर है ये पिंक कलर है, जो कि अच्छी हेल्थ और अच्छे वेल्थ को बताता है। तो हेल्दी वेल्दी पाम है ये, ठीक है। दूसरी बात आप देखेंगे पाम में क्या है, सबसे पहले आप अपना फिंगर की सेटिंग देखते हैं। देखिए इस तरह से फिंगर की सेटिंग क्या है, एकदम से डाउन से अप गया हुआ है। जब भी पाम की सेटिंग में डाउन से अप जाता है ना, तो इसका मतलब है क्या, स्ट्रगल तो है लाइफ में, लेकिन उसमें ग्रोथ भी हुआ है। ये नहीं कि स्ट्रगल के बाद हम नीचे गए, नहीं, स्ट्रगल के बाद हम ऊपर ही गए हैं। इस तरह से चीज़ें हैं। अच्छा, पाम आप देखेंगे तो एलिमेंट के तौर पे आप देखेंगे तो देखिए इसमें सही से एलिमेंट पता चल रहा है। उसमें तो नीचे से लिया गया तो अलग टाइप में, इसमें देखिए स्क्वायरी पाम है, स्क्वायरी पाम है और फिंगर है ना नॉर्मल है, तो ये एयर एलिमेंट का हाथ हो गया। मतलब नॉर्मल कहने का मतलब ना लॉन्ग है ना शॉर्ट है ज़्यादा, तो ये नॉर्मल टाइप में हो गया ना, तो ये हो गया आपका एयर एलिमेंट। अब एयर एलिमेंट क्या होता है, देखिए एडवेंचरर होते हैं ऐसे लोग, जगह जगह घूमना फिरना पसंद आता है, एक्सप्लोर करना चीज़ों को अच्छा लगता है। उसके बाद आप देखेंगे क्या कि इन लोगों को ना एक तरह से रिस्क टेकिंग क्वालिटी इन लोगों में रहता है। तो ये आपके पाम के एलिमेंट के तौर पे ये क्वालिटी है। अब देखिए इस पे आप देखेंगे इस तरह से लाइन्स हैं, आप इसमें भी देखेंगे तो क्या होता है, इस लाइन का मतलब होता है जो भी लाइफ है, जैसी भी लाइफ है उसमें आपको संतुष्टि है ना। हाँ, आगे बढ़ रहे हैं, आगे काम करना है, लेकिन एक होता है ना डिससेटिस्फैक्शन वाला, वो सीन नहीं है, एकदम सेटिस्फाइड लाइफ है। उसके बाद यहाँ पे नोट्स देखेंगे, ये क्लियर है, तो स्पष्ट बोलना सुनना पसंद करते हैं आप, रिच होते हैं ऐसे जाता है। और दूसरी बात क्या होता है ना, मिलनसार स्वभाव होते हैं, मतलब कोई भी माहौल बनाना, कहीं पे एडजस्ट करना, कहीं पे भी आप जाएंगे, मतलब सपोज कोई पार्टी का जान होते हैं ऐसे लोग, है ना, इतने मतलब अच्छे होते हैं, बिहेव वाइज सोशल कह सकते हैं, सोशल होते हैं। उसके बाद आप फिंगर की लेंथ को देखना, आप इस तरह से देखिए फिंगर की लेंथ क्या है। गुरु की फिंगर शॉर्ट है, आपकी सूर्य की फिंगर लॉन्ग है। जब गुरु की फिंगर शॉर्ट और सूर्य की फिंगर लॉन्ग हो जाए तो ये कंपैरिजन हम लोग इसलिए करते हैं कि गुरु हमारे महत्वाकांक्षा का होता है, गुरु हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज का होता है, और सूर्य जो होता है हमारे फेम का होता है, सूर्य हमारे मतलब एक तरह से रिस्पेक्ट का होता है, इन सभी चीजों का होता है, और परमानेंट जो सक्सेस होता है उसका होता है। तो अगर आपका गुरु का फिंगर शॉर्ट हो जाए और सूर्य की फिंगर लॉन्ग हो जाए, इट मीन्स कि सूर्य की प्रधानता आपके हाथ में ज़्यादा है, यानी कि आपको लाइफ में कुछ मिले ना मिले लेकिन मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, ये वाला सीन रहता है। अगर रिस्पेक्ट ना मिले तो ऐसी जगह ये बिल्कुल एक सेकंड ना रुकना पसंद करें, इस तरह के होते हैं आप लोग, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम जुपिटर की फिंगर की बात करें तो ये लेट मैरिज को दिखाता है, लेट बेबी को भी दिखाता है। और दूसरी चीज़ क्या है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे जातक बहुत लेट मतलब उठाते हैं, जैसे कहने का मतलब डिपेंड होना, फैमिली पे डिपेंड हो जाना या फिर किसी पे डिपेंड हो जाना। ये नहीं डिपेंड करने का मतलब कि आप मतलब अर्न नहीं करेंगे, पैसे अर्न तो कर ही लेंगे, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर हो गया, चाहे कुछ भी चीज़ हो गया, तो सेल्फ डिपेंड कम होते हैं। इंडिपेंडेंट थोड़ा लेट होते हैं, 35 के राउंड के होते हैं, ठीक है। उसके बाद शनि की फिंगर देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया, शनि की फिंगर लॉन्ग होने का मतलब क्या, इनकी प्रधानता बढ़ गई। किस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे ये जो पोरवा है ना आपका बड़ा हो गया। जब ये पोरवा बड़ा होता है तो रिसर्चेबल नेचर हो जाता है, किसी भी चीज़ की रिसर्च में जड़ में जाना पसंद आता है, बात कहाँ से उठी है, कैसी बातें हैं, एकदम बिल्कुल जड़ में जाना। और दूसरी चीज़ क्या था, मेडिटेशन वगैरह करना, अपने आप में जीना, मतलब अपने टाइम को एंजॉय करना। एक होते हैं कि लोग अकेलेपन में ना बोर हो जाते हैं, आप बोर नहीं होते होंगे, आप उसको ना बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम समझ के स्पेंड करते हैं, इस तरह से चीज़ें होती है। कभी कभी आलसी हो जाते हैं लेकिन वर्कहोलिक हैं, हाँ काम रहे तो वर्कहोलिक, जो भी चीज़ काम ले लिया ऐसे जब तक जल्दी लेते नहीं, लेते हैं तो उसको निभाते हैं। लॉयलिटी अच्छी खासी रहती है आप लोगों में, ठीक है। हाँ, लेकिन आप कह सकते हैं कि एक जगह टिकना पसंद नहीं आता, लेकिन लॉयलिटी बहुत अच्छी रहती है। अब देखिए सूर्य की फिंगर, सूर्य की फिंगर की लेंथ अच्छी है, सूर्य की फिंगर की लेंथ अच्छी है तो गवर्नमेंट से सहायता, पिता के संपत्ति, पिता के तुल्य व्यक्ति जितने भी, उससे बहुत अच्छा सहयोग मिलना, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे बता रहा है। अब बुध की फिंगर की लेंथ देखिए, बुध की फिंगर की लेंथ थोड़ी शॉर्ट है। अब क्या होगा इसका मतलब, अब यहाँ पे क्या होता है, दूसरी की बात तो बहुत अच्छे से आप जान जाते हैं, लेकिन अपनी जो बातें हैं वो नहीं बताते हैं। स्मार्ट होते हैं ऐसे लोग, अपनी जो मेन बात होती है ना वो किसी से शेयर नहीं करेंगे। टॉप ऑफ द सीक्रेट रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, आप ही लोग होते हैं, क्योंकि ये फिंगर ही बताता है कम्युनिकेशन। ये जितनी फिंगर बड़ी होगी उतनी ज़्यादा बेबाक होते हैं, उतनी ही जल्दी बिना सोचे समझे बोलते हैं या फिर अपनी बातों को अंदर नहीं रख पाते। लेकिन ये फिंगर जितनी ही शॉर्ट होते हैं उतने ही ये लोग छुपा रुस्तम होते हैं। तो ये गुण भी होता है, और इसका अपगुण ये होता है कि आप एन मौका पे कोई डिसीजन नहीं ले पाते, एन मौका पे कोई अपना डिसीजन बोल नहीं पाते हैं, या फिर आपकी गलती कभी नहीं रहती फिर भी चुपचाप से डांट सुनते रहना, या फिर कहीं भी कुछ इस तरह की चीज़ें होती है तो अपनी चीज़ों को बोल नहीं पाना, इसका निगेटिव पॉइंट
पॉइंट भी होता है। लेकिन आप लोगों को कोई राज अगर बता दे तो उस राज को आप लीक भी नहीं करते हैं। तो हर चीज का कुछ ना कुछ निगेटिव पॉजिटिव होता है। तो ये हुआ आपके छोटी फिंगर का क्वालिटी। अब आइए आपके माउंट पे। तो देखिए सबसे पहली बात, आप माउंट देखेंगे तो आपका सबसे जो हाथ में परमानेंट उभरा हुआ है मंगल और चंद्र, ठीक है। ये माउंट भी एकदम अच्छा है, शुक्र भी बहुत अच्छा है आपका, सूर्य भी बहुत अच्छा है, बुध का माउंट भी स्पेसियस है, अच्छा है। शनि उभरा हुआ है, ये थोड़ा निगेटिव हो जाता है। निगेटिव क्या हो जाता है, आलस हो जाते, काम टालने की आदत हो जाती है, बस ये निगेटिव होता है, वरना कोई निगेटिव नहीं होता। गुरु की जो माउंट है ये भी उभरा हुआ है, ये भी बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अब देखिए माउंट सारे उभरे हुए हैं। राहु का क्षेत्र भी बहुत उन्नत है आपका, अच्छा है, मतलब पॉजिटिव है, ना निगेटिव राहु है ना ओवर पॉजिटिव है, ये एकदम अच्छा राहु जो होता है ना वो राहु है आपका। अब देखिए यहाँ पे माउंट को बात करते हैं। सबसे पहले हम गुरु माउंट की बात करेंगे। गुरु माउंट उभरा हुआ है, स्पेसियस है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हल्की सी ट्रायंगल बनी हुई है। ये ट्रायंगल आपको समाज में रिस्पेक्ट दिलाता है, अच्छे पोस्ट को देता है, समाज में हो गया, ऑफिस में हो गया, जो भी वर्क प्लेस होता है वहाँ पे अच्छी पोस्ट को आपको देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे त्रिशूल का ट्राइडेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, त्रिशूल का साइन शनि और गुरु पे बनना सीधे सीधे ईश्वरीय कृपा होता है। और ऐसा वैसा नहीं ईश्वरीय कृपा होता है। देखिए आप लोग पे माँ दुर्गा शिव जी का कृपा है। एक आपका कोई अगर अहित करना चाहे तो उसका स्वयं ही अहित हो जाता है, ये दूसरा पॉइंट होता है। 3 तरीके से सोर्स ऑफ इनकम जनरेट ऐसे लोग करते हैं, अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए, बहुत अच्छा होगा। तो कभी भी ऐसे लोगों को कहा जाता है एक काम पे टिक के नहीं रखना है, 3 काम करें आप, आपके लिए अच्छा रहेगा। आध्यात्मिक रहेंगे, ससुराल पक्ष बहुत अच्छा होता है, रिच होता है, और ऐसे लोगों को ससुराल से मदद भी काफी मिलता है, अगर मान लीजिए जरूरत पड़े तो, ठीक है। तो ससुराल पक्ष भी यहाँ पे अच्छा होता है। आपकी जो वाइफ है ना वो लॉयल होगी, आप भी रिश्तों में लॉयलिटी को पसंद करते हैं और लॉयल होते हैं, तो इन सारी चीजों को यहाँ पे इंडिकेट करता है। अब देखिए यहाँ पे अगर इंडिविजुअल देखिए वी सिंबल है, इसको विष्णु तिलक भी बन रहा है आपके हाथ में और शनि तिलक भी बोल रहा है, जिसको कि हम लोग वी सिंबल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से इस तरह से, यहाँ से इस तरह से, अब क्या होगा इसका मतलब विष्णु जी का भी कृपा, यानी पालनहार, मतलब समझ लीजिए विष्णु जी का कृपा है तो लाइफ में क्या आप चाहिए, गुरु का कृपा हो गया। जितने भी अपर पोस्ट हैं, जितने भी उच्च पोस्ट के व्यक्ति हमेशा साथ मिलता है। अब गुरु का ही साथ मिल गया, शिव जी का ही साथ मिल गया, और शनि देव की पॉजिटिव दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई, उच्च की दृष्टि। अगर आपकी कुंडली भी खोली जाए तो उसमें शनि कहीं ना कहीं उच्च होगा, कहीं ना कहीं केंद्र में अच्छा फल दे रहा होगा। शनि की स्थिति आपकी कुंडली में काफी पॉजिटिव होगी, तभी जाके ये सिंबल बनता है हाथ में, ठीक है। तो अब आपको प्रिकॉशन क्या रखना है, इसमें गलत चीजों में नहीं पड़ना है, गलत तरीके से कार्य नहीं करना है। ऐसे लोगों को कर्म प्रधान हो जाना चाहिए, कर्म करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका इसका सिंबल का मतलब हो। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से ना ट्रायंगल बन रहा है। ऑकल्ट में जैसे पामिस्ट्री हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, जितने भी ऑकल्ट साइंस गुप्त विद्याएं होती है उसमें इंटरेस्ट जग जाता है और अच्छा खासा उसमें डिप नॉलेज ग्रहण करते हैं आप लोग। चलिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे इसमें क्लियर दिख रहा है, आप इस हाथ को देखेंगे तो उससे ज़्यादा क्लियर इसमें आपको सूर्य माउंट की स्थिति दिख रही है। अब देखिए सूर्य माउंट की स्थिति आप देखेंगे 33 के अराउंड ही यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अच्छा पोस्ट, परमानेंट सेटल कह सकते हैं इसको, उसको दिखा रहा है। गवर्नमेंट जॉब हो गया, एमएनसी कंपनी हो गया, या फिर पिता के बिजनेस को आगे बढ़ाने वाले होते हैं ऐसे ज़्यादा। यहाँ भी ट्राइडेंट बन रहा है, आपके सूर्य माउंट पे भी ट्राइडेंट क्लियर कट बन रहा है आपका। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, देखिए इसमें भी आपको क्लियर दिखेगा। तो ये क्या, ये भी सोर्स ऑफ इनकम, ये तो राजयोग ही हो जाता है ऐसे जातक का। अच्छा वाला राजयोग जो केंद्र में बनता है, एकदम फलित राजयोग है, वो राजयोग बनता है आपका ना। गुरु की स्थिति बहुत अच्छी होगी, गुरु उच्च का होगा, स्वराशि का होगा, केंद्र का होगा, अच्छा खासा आपके लगन को देख रहा है। देखिए 1st, 5th या 11th हाउस को ये गुरु देख रहा होगा आपको, मतलब इतना अच्छा इसका कॉम्बिनेशन हो गया। शनि यहाँ पे कुंडली में भी शनि की स्थिति, सूर्य भी आपका अच्छा होगा। अब 3 प्लेनेट आपके अच्छे हो गए, तो अब लाइफ में क्या चाहिए। अब देखिए क्या होता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे फिश का सिंबल, इस पिक्चर में देखिए एकदम फिश का सिंबल है क्लियर कट, तो मल्टी मिलियनियर साइन हो गया ये, तो आपका ये भी माउंट अच्छा है। अब आइए बुध, देखिए बुध पे मल्टीपल लाइन। अब इसको हम क्या बोलेंगे, देखिए ऐसे जातक को प्रोफेशन में या तो ये डॉक्टर होंगे, या तो बहुत अच्छे नर्स होते हैं, या तो कोई हीलिंग क्वालिटी, या कोई बहुत अच्छे समाज सेवी, जिससे कि लोगों का दुख दूर करे। लोग आप बेझिझक आके अपनी राज, अपनी दुख, अपनी तकलीफ आपके सामने बोलें और आप उनको दूर कर दें, जैसे चुटकी बजा के करते हैं ना। लोगों को ना आपसे बात करके सुकून आता होगा, लोग आपके पास बात करने आते होंगे, बस उनसे उनको सुकून मिल जाता होगा। इस चीज़ को ये बताता है। हीलिंग क्वालिटी गजब की होती है। प्रोफेशनल वाइज भी अगर आप प्रोफेशन में जाएं तो ऐसे ही
कोई वर्क ऐसे लोग कर रहे होते हैं। वर्क में भी होता है कि हम तो बहुत डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन कहीं क्या होता है ना, हम डॉक्टर के पास जाते हैं जैसे बीमारी छू मंतर हो जाती है। तो ये क्वालिटी आप में है। उसके बाद अच्छा, यहाँ गुरु पे एक चीज और मैं भूल गई। देखिए ये लाइन जो है ना, ये आध्यात्म शक्ति को बढ़ाने वाली लाइन होती है। ये अच्छी लाइन गुरु माउंट पे बोला जाता है। ठीक है, आप देखिए आपके मंगल, देखिए मंगल पे आप खरी लाइन है। ये भी देखिए बाहरी मंगल कितना स्ट्रांग है। हाँ, अंदरूनी मंगल दिक्कत है, एकदम बड़ा सा क्रॉस बन रहा है अंदरूनी मंगल। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखिए अगर अंदरूनी मंगल पे ये बड़ा सा क्रॉस बन जाता है तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट वगैरह का योग बन जाता है। लेकिन देखिए मैं एक चीज़ आपको क्लियर बोल देती, कितनी बड़ी भी एक्सीडेंट हो जाए ना, आपका नुकसान नहीं हो पाएगा उसमें। हाँ, परेशान जरूर होंगे, आपके घर वाले का हो सकता है, चाहे आपके जानने वाले का हो सकता है, लेकिन आप बच जाएंगे क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव साइन है। लेकिन ये एक्सीडेंट कराएगा, ये जो है मंगल एक्सीडेंट कराता है, सर्जरी वगैरह करवाता है। ये चीज आपको 35 से पहले ही जो करवाना होगा करा देगा। 38 में एक प्रॉब्लम थोड़ी सी आएगी, 35 दो एज है। 35 से पहले आपका लाइफ उतना अच्छा नहीं कह सकते हैं, बहुत अप्स एंड डाउन रहे होंगे। हाँ, 35 के बाद एकदम सेटल रहेगा। 38 में एक थोड़ा सा झटका आएगा कुछ भी हेल्थ वाइज, उसके बाद लाइफ सेट है, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। तो बाहरी मंगल अच्छा है, मेंटली स्ट्रांग है। अब देखिए बाहरी मंगल पे आप देखेंगे खरी खरी लाइन, ये भी एक राजयोग, रोचक राजयोग बनाता है। ठीक है, तो कभी भी आपको रोग रिपुरीन परेशान नहीं करेगा। मंगल स्ट्रांग हो गया। अब चंद्रमा स्ट्रांग है, मन से स्ट्रांग हो गया। अब चंद्रमा स्ट्रांग करने का मतलब क्या, अब देखिए चंद्रमा स्ट्रांग में क्या, ये एरिया आपका निकला हुआ है। सपोर्ट जो मिलता है ना हमें, वो बहुत जरूरी होता है लाइफ में, अपने लाइफ पार्टनर का। तो इतना अच्छा चंद्रमा होने का मतलब कि लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिलना, लाइफ पार्टनर बहुत अच्छी होना, लाइफ पार्टनर आने के बाद हमारा लक इनहेंस होना, इन चीजों को बताता है। बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं ऐसे जातक, फेस वाइज भी और पर्सनैलिटी वाइज भी। अपना बोलने का स्टाइल, मतलब आपका जो स्टाइल, आपका जो ऑरा होता है ना, बहुत पॉजिटिव होता है। और ये चंद्रमा अच्छा होने की वजह से यूरोपियन कंट्री है ना जाए तो वहाँ पे आपको अच्छी खासी सक्सेस मिलती है। अब देखिए केतु भी अच्छा है आपका। केतु देखिए, इसको ना हम ज्यादा निगेटिव ज्यादा पॉजिटिव बोल सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल है, तो ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है। शुक्र अच्छा है। अब देखिए शुक्र जब अच्छा हो और यहाँ फैमिली चैन ना बना हो तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए जब शुक्र अच्छा होता है तो वाइफ बहुत सुंदर मिली, लग्जरियस लाइफ मिला, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं लाइफ में दाम्पत्य जीवन को लेकर असंतुष्टि बना हुआ रहता है। हो सकता है आप जैसे नेवी में जॉब कर रहे हैं, हो सकता है आपका ऐसा सीन बन रहा हो कि आप अपनी पत्नी के साथ ना रह रहे हो, तो अपने परिवार के साथ ना रह रहे हो, या फिर बेबी बॉर्न, क्योंकि यहाँ भी बच्चे में दिक्कत मुझे दिख रही है यहाँ से भी, क्योंकि फैमिली चैन है ही नहीं। तो ये दिक्कत आपको, मैं अंगूठा पे भी आऊंगी, तो ये दिक्कत आपको दिख रहा है। लग्जरी कंफर्ट की कोई कमी नहीं है, पैसे की कोई कमी नहीं। अगर प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं आपका लाइफ पार्टनर, एक दाम्पत्य सुख जो होता है ना, मैरिज का सुख, उसमें कमी हो जाती है। हालांकि ऐसा नहीं कि नहीं मिलता होगा, बहुत मिलता है, लेकिन उसका जो परमानेंट सुख जो होता है ना, उसमें दिक्कत हो जाती है। तो ये यहाँ पे ये चीज बता रहा है। अब देखिए थंब की स्थिति को आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लॉजिक एरिया बड़ा है और विल पावर कम है। तो जैसा कि आपका शनि की फिंगर भी बड़ी है। अब देखिए यहाँ पे विल पावर वीक है। तो जैसा कि शनि जब लॉन्ग हो जाता है तो एक तो जातक शक्की प्रवृत्ति के हो जाते हैं। शक्की करने का मतलब डाउटफुल नेचर हो जाता है, हर चीज को एकदम तह तक जाना, क्या हुआ नहीं हुआ, इतना लॉजिक लगाना, इतना चीजों में तर्क वितर्क करना। क्योंकि देखिए आपका ये एरिया और ये एरिया में तर्क वितर्क वाला जो है, ये एरिया बड़ा है, तो तर्क वितर्क चीजों में ज्यादा करते हैं ऐसे जातक, लॉजिक बहुत लगाते हैं, जिस वजह से कार्य डिले होता है या फिर कार्य कभी कभी हाथ से चला जाता है। तो ये भी दिक्कत हो जाती है। अब आइए मेन लाइन पे आते हैं, आपकी हार्ट लाइन। देखिए हार्ट लाइन बहुत सुंदर है आपका, बहुत सुंदर। जब हार्ट लाइन इतना सुंदर होता है तो ऐसे जातक बहुत ही दिल के अच्छे होते हैं, थोड़ा सेल्फिश होते हैं, थोड़ा आइडियल होते हैं। कभी कभी इनको आप देखेंगे एकदम से आदर्शवादी हो गए, कभी कभी देखेंगे अपने बारे में सोच रहे हैं। तो ये होता है जब आपका इस तरह से फॉर्मेशन होता है। और हार्ट लाइन में क्या है, स्पेस आपको बहुत अच्छा मिल रहा है। जब ये सारे अमाउंट का स्पेस अच्छा मिलेगा तो क्या होगा, एनर्जी अच्छी रहेगी, सारे ग्रहों की एनर्जी जब अच्छी रहेगी तो ये सारे ग्रहों से रिलेटेड काम करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगा। शनि कर्म पर धन बढ़ा रहा है, सूर्य आपको नेम फेम दे रहा है, बुध आपको लॉजिक दे रहा है, इंटेलिजेंसी दे रहा है, इंटेलेक्चुअल पावर दे रहा है आपको, ठीक है। और साथ में गुरु तो अच्छा है ही। अब देखिए बुध इतना अच्छा है। अब यहाँ पे क्या देखेंगे, इस तरह से ये उच्च पोस्ट को दिखाता है। हाँ, लेकिन ये चीज है कि बार बार आपके जो है ना मन भटकते होंगे, जैसे कभी यहाँ कभी वहाँ, तो वो क्योंकि एयर एलिमेंट भी है तो इसमें थोड़ी दिक्कत है। बाकी सब हार्ट लाइन अच्छी है। माइंड लाइन देखिए लाइफ लाइन से टच करके निकला हुआ है, मंगल के एरिया से निकला हुआ है, तो बहुत जल्दी पेशेंस खो देना, बहुत ही ज्यादा एग्रेशन, कभी कभी एग्रेसिव हो जाना, गुस्सा भी होना, तो इन चीजों को दिखाता है। लेकिन आप देखेंगे इस तरह से आपका माइंड लाइन है तो ये इमेजिनेशन पावर अच्छा देता है, PhD लेवल का पढ़ाई करवाता है या फिर ज्ञान भी देता है, तो अच्छा ज्ञान देता है। एकदम रूट पे जाके, एकदम रूट पे
जाके जो ज्ञान होता है ना, ओरिजिनल वाला ज्ञान, जैसे नहीं कि कुछ भी बोल के फेंक रहे हैं, इस ये वाला नहीं, ओरिजिनल ज्ञान रहता है। जब माइंड लाइन लॉन्ग हो जाए और थोड़ा चंद्र की ओर मूव करे तो सेंसिटिव बना देता है। थोड़ा सा काल्पनिकता के बारे में भी लोग कल्पना भी करते हैं, तो बहुत अच्छा कल्पना करते हैं। मतलब ओवरऑल अच्छा माइंड लाइन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो नहीं दिख रहा, इसमें देखिए उठती हुई रेखाएं अच्छी बनी गई है ना। ये उठती हुई रेखाएं जो भी है, ये तो नहीं कह सकते यहाँ से है, तो ये भी 35 के बाद की ही रेखाएं हैं, तो इसमें अच्छी खासी आपको सफलता मिलेगी। अब देखिए आपकी लाइफ लाइन क्या बता रही है। देखिए लाइफ लाइन क्या है, आप इसमें देखिए, उसमें आपको नहीं दिखेगा, इसमें देखिए आप लाइफ लाइन को। यहाँ तक आया, ठीक है। तो ये लाइफ लाइन क्या कर रहा है, आपको बर्थ प्लेस पे तो रखेगा, दूर भी रखेगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा यहाँ आ गया और उसके बाद यहाँ से एक लाइन चला है जो कि आपके इस लाइन को टच कर रहा है यहाँ से। तो आपके जो फैमिली के कारण आपका भाग्योदय होना, यानी कि आपके पिताजी हो, आपकी सिस्टर हो, आपकी वाइफ हो, इनका लक आपके साथ हमेशा काम करेगा और इनके कारण भाग्योदय होना, इनके सलाह से कोई काम करते हैं तो वो भी आपका सक्सेस होता है। यहाँ पे फिश का सिंबल है, देखिए इस प्रकार से, है ना। और ये देखिए, अगर आपके पिताजी सपोज हीरे का काम कर रहे हैं, डायमंड का बिजनेस कर रहे हैं, तो आप उसी काम को करिए, ज्यादा सक्सेस मिलेगा आपको, क्योंकि आपका जो बुद्ध का और आपका जो दिमाग चल रहा है बिल्कुल अपने फैमिली के अकॉर्डिंग चलता है। मतलब बहुत ज्यादा आपका कुंडली और आपके पिताजी का कुंडली देखा जाए, आपके दादाजी का कुंडली देखा जाए, बिल्कुल सेम होगा। तो ये क्वालिटी दे देता है यहाँ का फिश सिंबल इस तरह से, ठीक है। अब लाइफ लाइन इस तरह से हो गया, यहाँ तक हो गया। देखिए लाइफ लाइन में थोड़ा फ्लेक्सिबल रहता है तो अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पे आपका नहीं है फ्लेक्सिबल। तो वही चीज़ है ना, एक लाइफ में ना एक पार्ट कुछ ना कुछ कमी होना। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास बेबी है तो समझ लीजिए आपकी वाइफ की कुंडली का गुरु बहुत अच्छा है इस वजह से, नहीं तो मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम दिख रही है। उसके बाद देखिए ये लाइन ईश्वरीय कृपा का, इसमें दिखेगा अच्छा से, देखिए यहाँ पे ये लाइन देखिए, ये ईश्वरीय कृपा को है। तो कोई भी आपका हित करे तो उसका स्वयं हो जाना, ये तो आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है, बहुत जगह से ये चीज़ आ रहा है निकल के। अब लक लाइन देखिए, यहाँ तक आया, ये लाइफ लाइन यहीं तक आ गया। उसके बाद दूसरा लक लाइन चला जो कि आपको भाग्योदय का है। तो लाइफ में जो शुरू से काम करेंगे, सपोज आप बीटेक किए हैं, इंजीनियर बनने जा रहे हैं, नहीं बन पाएंगे, बनेंगे भी तो छोड़ देंगे, लास्ट फिर बाद में जो काम शुरू करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। वही काम आपको ओल्ड एज तक, मतलब लास्ट टाइम तक, जब तक आप इस धरती पे रहेंगे तब तक रहेगा वो काम, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे इस तरह से ट्राइंगल भी बन रहा है राहु के माउंट पे। तो राहु के माउंट पे ट्राइंगल है तो क्रॉस भी है, तो इसको हम कह सकते हैं निगेटिव पॉजिटिव होके होता है ना, प्लस माइनस माइनस, वही वाला कहानी हो जाता है। तो ये चीज है, इसको ना उतना पॉजिटिव मानिए ना उतना निगेटिव मानिए, हाँ। लेकिन इस तरह से ध्वजा का साइन भी बन रहा है, तो विदेश में आप अपना अच्छा खासा परचम लहरा सकते हैं, सोशल मीडिया में लहरा सकते हैं अपना परचम, गवर्नमेंट जॉब में कर सकते हैं या फिर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में। तो ये है, हाँ। जुआ सट्टा वगैरह से दूर रहिएगा, क्योंकि आपका शनि की प्रधानता ज़्यादा है, हाथ में शनि तिलक है, ये सारी चीज़ें हैं। तो शॉर्टकट लाइफ में मत अपनाइएगा, कर्म पे विश्वास रख के कर्म ही करिएगा, उसी से आपको बहुत अच्छा लक इनहेंस होगा, उसी से आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी आपकी लाइंस हैं। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद कोई लाइंस, रेखाएं, चिन्ह, सवाल रह गई हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।